नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो आज के वीडियो पे चलने से पहले आपको बता दें कि मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो उस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने एक वीडियो आज आपको दे रहा हूँ। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करें ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स की। तो जो नियर अबाउट 4435 और 44 के आसपास ही मार्केट काफ़ी दिन से, हम कहें पीछे 15-20 दिन से घूम रहा है, और हमारे रेट्स भी सब जो है आसपास में वहीं चल रहे हैं। केएलसी की बात करें तो केएलसी 3925 के आसपास ही हमें मूवमेंट पीछे 10-15 दिन से देखा जा रहा है। सेंट्स हमारा थोड़ा सा ज़रूर अप एंड डाउन हो रहा है सी बॉट के हिसाब से, और मार्केट में रेट्स नियर अबाउट वहीं पर ही सेम बने हुए हैं। ये हम सन ऑयल है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, क्योंकि रशिया की सप्लाई शॉर्ट चल रही है, और जो चाइना का एक्सचेंज है वो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे से हमारे जो CIF के अंदर रेट की कोटिंग हो रही है वो क्या हो रही है। तो जो ओलिन के अंदर 910, 15, 20, 30 ये नियर अबाउट वही रेट्स हम 10-15 दिन से देख रहे हैं। आज 915 बोला जा रहा है, जैसे आज थोड़ा केएलसी डाउन है। CPO की बात करें तो 945 बोला जा रहा है। डिगम सोया थोड़ा सा घटा के 1020 तक, आज जो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट है 1020 तक हो रहे हैं। अगर हम अगस्त की बात करें तो 980 तक भी कोटिंग आ रही है। $40 कम अगस्त की कोटिंग आ रही है, जो कि ये शो करता है अगर हम इसको जून के अंदर बात करें तो वो 1040-50 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे मंथ में जाएंगे तो मार्केट पे प्रेशर है, और वही प्रेशर हमें पाम पे भी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से प्रोडक्शन रेगुलर बढ़ रही है। सन ऑयल को जो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया है कि वहाँ पे रशिया और यूक्रेन के अंदर इस वक्त वहाँ पे क्रॉप का सोइंग का टाइम चल रहा है। वहाँ पे माल काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, 80-85% माल सब डिस्पैच हो चुके हैं। माल की वहाँ शॉर्टेज है, इसलिए सनफ्लावर अब बिल्कुल मार्केट से अलग हो गया है। जो पहले $50-100 हमेशा डाउन दिखता था, अब वो $50 प्लस ही नज़र आ रहा है। इंपोर्ट पैरिटी की बात करते हैं तो हमारा ओलिन आज के रेट के हिसाब से 88.65 पड़ता है, जबकि यहाँ 89.29 बिक रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट हमारी सोयाबीन की जुलाई के रेट के हिसाब से 194.22 आती है, और अभी जो 9430 नियर अबाउट एट पार पैरिटी पे ही काम हो रहा है। जबकि सोयाबीन हमारा सनफ्लावर जो है, क्योंकि अभी पुराने रेट्स के सौदे आ रहे हैं, जो नीचे रेट्स के हैं उसको माल आने में 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं, तो वो नीचे रेट का माल आ रहा है, और सोयाबीन का रेट डाउन है, इसलिए उसको भी नीचे ही बेचना पड़ रहा है, और नए रेट्स के सौदे इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन सनफ्लावर की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई थी। सनफ्लावर हमारे पास सोयाबीन से भी ज़्यादा लोगों ने इंपोर्ट करा था, क्योंकि वो $100 $150 सस्ता मिल रहा था। तो उस वजह से अभी हमारे पास इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी रेगुलर बनी रहेगी, और अभी रेगुलर माल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड के रेट आप ये देखिए 115-16 के आसपास ही पीछे 15 दिन से नियर अबाउट वहीं घूम रहे हैं। सोया रिफाइंड 94 के आसपास, 95-94 के आसपास ही चल रहा है। RBD कांदला भी 89.5 और 90 के आसपास ही। और सनफ्लावर हम वो 15 दिन से हम कह सकते हैं मार्केट नियर अबाउट सेम बनी हुई है। तो इसका सेम बने रहने का कारण क्या है कि इंडिया के अंदर डिमांड कम है, तो इंडिया में बाइंग नहीं जा रही है, जबकि पीछे से पैरिटी ज़्यादा रेट्स की आ रही है, और इधर से पीछे बाइंग भी नहीं जा रही है कि इंडिया या चाइना हम कोई मोटी बाइंग पीछे से करे। तो वो उसका प्रेशर धीरे धीरे वहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग कंट्री पे आता है। अब उनको अपने रेट घटाएंगे तभी वहाँ पे मोटी बाइंग जा सकती है। ग्राउंडनट ऑयल अपना एक रेट पे 144 से 147 के आसपास मेंटेन हो रहा है, और सीड के अंदर थोड़ा सा आज डाउन देखा है, जो 2-3 दिन में थोड़ा सा 20-30 रुपये बढ़ा भी था, तो हमारा DOC भी डाउन चल रहा है। मस्टर्ड की बात जहाँ तक है कि मस्टर्ड की सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन मस्टर्ड की अपने स्पेसिफिक कस्टमर है, स्पेसिफिक ब्रांड है, उनकी अपनी सेल रहती है। तो मस्टर्ड ने एक प्रीमियम अपना 20 रुपीज़ पर KG का बनाया हुआ है सोयाबीन से, तो वो एक अच्छा प्रीमियम है। जबकि हम इसको जिस हिसाब से मार्केट में अवेलेबिलिटी थी मस्टर्ड की, सीड की और ऑयल की होनी चाहिए थी, उस हिसाब से हम 10 रुपये से ज़्यादा इसको नहीं देख रहे थे। लेकिन इस वक्त मस्टर्ड एक अच्छा रेट प्रीमियम कमांड कर रहा है 115-16 रुपये पे, जबकि हमारा सोयाबीन का रेट 94 है। तो 20-21 रुपये प्रीमियम है। तो ये कब तक मेंटेन हो पाता है, कब तक डिमांड रहती है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। मस्टर्ड पे हम एक प्रेशर देख पाते हैं, लेकिन किसानों की शॉर्ट सप्लाई की वजह से वो हमें अभी प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है। कैलकाटा के रेट्स आप यहाँ से सब देख सकते हैं, नियर अबाउट रेट सेम ही चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो देखना है, क्रूड ऑयल का प्राइस हमारा पीछे
15 दिन के अंदर 7 रुपये बढ़ चुका है। तो क्रूड ऑयल ने भी एक किसी हद तक हमारे एडिबल ऑयल मार्केट को संभाल रखा है, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ देशों में जैसे अर्जेंटीना हुई, चाहे ब्राज़ील हुई, चाहे यूएस हो, सब जगह थोड़ा सा क्रूड ऑयल के अंदर भी हमारा इन पाम का और इंडोनेशिया के अंदर या यूएस के अंदर सब जगह जाने लगा है। लेकिन थोड़ा यूएस ने अभी सिस्टम चेंज किया है, वो यूज्ड ऑयल यूज़ करने लगे हैं, मस्टर्ड ऑयल को यूज़, पाम ऑयल बढ़ाया उन्होंने, सोयाबीन को कम करा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे यूजेस कम हुए हैं सोयाबीन ऑयल के। कंज्यूमर ऑयल के बारे में, कंज्यूमर पैक के बारे में बात करेंगे तो 15 किलो टीन हमारा 1588 रुपये जीएसटी पेड रेट आ रहा है, सोया रिफाइंड का 1667, सनफ्लावर 1686 और 1981 मस्टर्ड कच्ची घानी का। ये रेट आज की रेट की पैरिटी से आते हैं, जबकि मार्केट में लोगों के पास पिछले पुराने रेटों के माल काफ़ी लिए हुए हैं, तो वो 20-20, 30-30 रुपये यहाँ पे कम ही करके बाज़ार के अंदर अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं। क्यों? तो ये इसकी वजह से भी एक नई बाइंग मार्केट्स में जो है कंपनीज़ के अंदर नहीं जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं, ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट रहते हैं। इसमें हमने 50 रुपये का फ्रेट लिया हुआ है। अगर हम गुजरात की बात करें तो इनके अंदर 25 रुपये और राजस्थान में 15 रुपये इन रेटों में कम अलग हो जाते हैं फ्रेट के नाम से। अब बात कर लेते हैं जो अपना मेन है कि क्या मार्केट का सिनेरियो है, क्या मार्केट रिपोर्ट्स है, क्या फ्यूचर आउटलुक आ रहा है। तो सोयाबीन का जो फॉरवर्ड रेट्स है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1020 दिखा रहे हैं, जबकि अगस्त के अंदर 980 आ रहा है, 4 रुपये किलो कम करके दिखा रहे हैं। तो ये एक मार्केट के ऊपर ये दबाव डालता है, नई बाइंग आने से रोकता है कि जब हमको आगे का माल नीचे नज़र आता है। तो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 980 में हो रहा है और रेडी हमारा जुलाई का 1020 है, और तो उसकी वजह से मार्केट पे एक प्रेशर बना हुआ है। और वहाँ पे यूएस के अंदर अभी स्विंग चल रही है और अभी थोड़ा सा मौसम वहाँ गर्म है, जबकि नेक्स्ट वीक में बारिश आने की उम्मीद है, तो उसका प्रेशर और ज़्यादा हमें रेट्स के ऊपर देखा जा सकता है। तो सोयाबीन के अंदर की बार हमारी, जैसे आपको पता ही है, ब्राज़ील में भी बहुत बढ़िया फसल हुई है, 1500 लाख टन की, 500 लाख टन हमारी अर्जेंटीना में हुई है और 1200-1300 लाख टन हमारी यूएस के अंदर हुई थी। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास कहीं पर भी किसी सोयाबीन ऑयल की कहीं पर भी कम नहीं है, और उसकी कंजम्पशन जो होनी चाहिए थी वो कम इसलिए हुई कि सनफ्लावर ऑयल का प्रेशर रशिया से और यूक्रेन से रेगुलर बना रहा। गवर्नमेंट ने आज हमारा हेडिंग भी ये था, सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया, बाजार पर क्या रहेगा प्रभाव। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज एमएसपी जो है जितना भी हमारे इन्फ्लेशन होता है, जो हमारा इन्फ्लेशन होता है हर साल के अंदर 4 से 5%, 6%, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट और सरकारी नौकरियों में 6 से 8% की बढ़ोतरी होती है, किराए में बढ़ोतरी होती है 7-8% की। तो वो एक इन्फ्लेशन है, तो वो गवर्नमेंट उसको करेक्ट करती है, जो एमएसपी को भी उस हिसाब से करेक्ट किया जाता है। तो वही 6-7% गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो लेकिन उसका पर्पज़ क्या होता है कि जो नई क्रॉप सोइंग हो रही है, तो किसान को एक भरोसा होता है कि गवर्नमेंट इस रेट पे हमारा माल खरीदेगी, जो कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को ख़रीदना चाहिए उतना हमने नहीं देखा है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं, जो कि एक खुद भी किसान हैं और उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आपकी बार किसानों के लिए सपोर्ट करेगी, और उसको देखते हुए जो एमएसपी को बढ़ाया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कोई प्रयासरत करे, चाहे गवर्नमेंट ड्यूटी लगाए, चाहे कुछ करे। तो ड्यूटी के बारे में जहाँ तक एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हमारा इसमें मैंने कहीं कवर किया था कि तो ड्यूटी के बारे में मार्केट में कन्फ्यूज़न है कि गवर्नमेंट क्या ड्यूटी कब लगाएगी, कैसे लगाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था आज से 4-5 महीने पहले, जिसमें लिखा था कि हम मार्च 2025 तक कोई ड्यूटी में चेंज नहीं होगा। लेकिन उस सर्कुलर की वजह से हम मार्केट में जो है तेज़ी मंदी नहीं आ रही थी, और मार्केट काफ़ी हद तक एक लेवल पर जाके रुक गया था। लेकिन जिस हिसाब से अब शिवराज चौहान जी आ गए हैं और गवर्नमेंट ने एमएसपी को किया है, और मार्केट्स ऑलरेडी सोयाबीन का एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे बिक रहा है, जबकि 4600 तो अभी भी एमएसपी है, जबकि आगे की हमारी 4892 कुछ एमएसपी करी गई है। तो अब लगता है कि गवर्नमेंट अपने सर्कुलर को फिर दोबारा से विड्रॉ करके उस पर ड्यूटी कुछ लगा सकती है। लेकिन वो काम जो भी होगा अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, उससे 1-2 महीना लग सकता है, क्योंकि उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ती है, सारा सिस्टम। और गवर्नमेंट अभी नया बजट भी पेश करेगी, तो हो सकता है उस बजट के अंदर ही इस चीज़ का डिक्लेरेशन हो, विद फार्मर्स पॉलिसीज़ को देखते हुए। दूसरा, इसमें जो एमएसपी के साथ में और ड्यूटी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट्स है, जो हमारी दर जो बढ़ी है
महंगाई दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बढ़कर आई है, तो गवर्नमेंट को उसको भी कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट एकदम ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाते हुए भी इस बारे में सोचेगी। अब बात करते हैं कि हमारे जो सनफ्लावर का और रशिया का, जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ पे स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, क्योंकि 2022 में वहाँ पे एक युद्ध शुरू हो गया था यूक्रेन रशिया का, तो वहाँ से सारे डिस्टर्बेंस हो गई थी, वहाँ स्टॉक्स प्रोडक्शन बन के रखा गया, माल नहीं निकल पाया। तो 2023 में और 24 में उनका पूरा प्रेशर देखा गया, सारा माल उन्होंने अब अपना एग्जॉस्ट कर दिया है, सारा माल निकाल दिया। तो वहाँ पे जो सनफ्लावर 1-1.5 साल नीचे बिका है, उसका कारण वही था कि हमें 2 साल का माल 1 साल 1.5 साल के अंदर अब दोबारा से मिला है। अब वहाँ पे माल ख़त्म है, इसलिए जो अपना सनफ्लावर एक रेगुलर प्रीमियम है वो बना के चलेगा, और धीरे धीरे इसके अंदर अभी हमें डिफरेंस दिखेगा। अब सितंबर के बाद ही वहाँ रशिया और यूक्रेन में नहीं क्रॉप आएगी, उसके बाद हम थोड़ा सा उस पर दबाव रेटों पे देख सकते हैं सनफ्लावर के। यूएस ने के यहाँ स्विंग स्टार्ट हो गई है, और उन्होंने जो है अपना बायोफ्यूल के अंदर पहले सोयाबीन ज़्यादा यूज़ करते थे, अब यूज्ड ऑयल जो जैसे चाइना से आ रहा था जिस पे ड्यूटी बढ़ने की बीच में बात चल रही थी, वो नहीं बढ़ी थी, तो वो यूज़ हो रहा है। कुछ रैपसीड ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो लोग, कुछ पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपना टैलो यूज़ कर रहे हैं। तो अब यूएस में जो पहले सोयाबीन लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो 5 लाख टन अगर वहाँ पे बायोडीजल में यूज़ हो रहा था, तो 5 लाख टन ही मार्केट में कंजम्पशन थी। तो इस वजह से पिछले साल हमने देखा बेसिस पॉइंट 20-20, 25-25 चल रहे थे, जो अब 1.5-2 रह गए हैं खाली। तो $400-500 वहाँ पे ऊपर बिक रहा था, लेकिन अब वहाँ पे यूएस में अवेलेबिलिटी बनी हुई है, प्लांटों को पैरिटी भी काफ़ी कम हो गई है, और इस हिसाब से प्लांट भी पूरे नहीं चल रहे हैं, और वो लोग सीड पे और सेलिंग पे ज़्यादा हैं, और प्लांटों में ज़्यादा पैरिटी नहीं आने की वजह से प्लांट अब कम चला रहे हैं, और वहाँ पे यूएस के अंदर स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बनी हुई है। अगस्त का मैंने आपको बताया कि 980 के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि प्रेजेंट मार्केट 1025 चल रही है, 40-40, $50-$50, $45 आगे का रेट कम पे काम हो रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एमएसपी को देखते हुए गवर्नमेंट 1-2 साल में, शायद 1-2 महीने में शायद बजट के ऊपर ले, लेकिन कोई इतनी जल्दी हमें ये चीज़ आती हुई नहीं लग रही है। पाम का प्रोडक्शन वहाँ पे रेगुलर बढ़ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रोडक्शन काफ़ी कम थी, पाम का रेट अपना काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चल रहा था, हमने सोयाबीन से भी उसे $20-30 ऊपर देखा। अब जो पाम का गैप है $80-100 बना हुआ है, अभी 1040-50 चल रहा था, तब ये 950 चल रहा था। आज सोयाबीन 1020 आया है, और अगस्त का हमें 980 दिखा रहा है, जबकि पाम का रेट 985 अगस्त का कोट हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसको हमको $40-50 आगे कम दिखता है कि हमें अगले आने वाले 10 दिन में, 15 दिन के अंदर ये $900 के करीब सीपीओ कहीं हो जाए, क्योंकि जो एक गैप है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे जैसे अब हमारा मई ख़त्म हुआ तो वहाँ स्टॉक्स बढ़े हैं, अब जून के अंदर वहाँ पे और ज़्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाम की उतनी मार्केट में डिमांड नहीं बन पा रही जितना कि वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा है और उस हिसाब से डिमांड कम है, क्योंकि रेट्स उसके काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, और लोगों के पास अभी नीचे रेट्स का माल है, तो वही माल अपना लोग निकाल रहे हैं, और मार्केट में उस रेट पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो हमें उस हिसाब से रेटों में थोड़ा सा डाउनवर्ड ही पाम के अंदर नज़र आता है, क्योंकि अगस्त के रेट्स देखते हुए 980 को पाम को भी अभी आगे दबना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे हमने अक्टूबर में 14 लाख टन देखा था, लेकिन हमारे यहाँ 9-10 लाख टन रेगुलर स्टॉक मेंटेन होता है, जो कि अभी 6.5-7 लाख टन चल रहा है पूरे इंडिया में। तो वो स्टॉक्स लेवल कम है, लेकिन स्टॉक्स पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले महीने मई के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर सोयाबीन का 905 और 910 में काफ़ी मोटा काम हुआ था, और काफ़ी लोगों ने शिप्स चलवाए थे। तो वो शिप्स हमारा सारा इस जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में अच्छी मात्रा में माल एक्सपेक्टेड है, और पाम ऑयल की भी जो रेगुलर परचेज़ हो रही है वो माल हमारे पास आ ही रहा है। तो लेकिन अभी स्टॉक्स हमारे पास थोड़ा सा इंडिया में लेवल कम है, लेकिन उस साइड, दूसरी साइड हमारा डिमांड भी काफ़ी कम है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, और मार्केट में इस टाइम पे मई जून के अंदर वैसे भी डिमांड ऑयल की कम हो जाती है। और अब शादी ब्याह का सीज़न भी हमारा जुलाई के अंदर ही आएगा। क्रूड ऑयल का रेट जैसे मैंने बताया अभी आपको कि 75 से 81 आ गया है, तो वो एक अलार्मिंग पॉइंट है। उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यूजेस जो है पाम ऑयल हो चाहे सोयाबीन ऑयल हो, तो क्रूड ऑयल में थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा अभी रेट्स में बढ़ा हुआ है। ये एक थोड़ा सा तेज़ी का पॉइंट लिए हुए है। सोयाबीन की अराइवल हमारी 2,70,000 बैग 90 kg का होता है, मस्टर्ड का 5 लाख बैग रही 50 kg की।
तो अराइवल एक रेगुलर पेस से बनी हुई है, लेकिन बाजार के अंदर जितना मस्टर्ड के अंदर हमको अराइवल दिखाया जा रहा है उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है और माल की थोड़ी शॉर्टेज बनी हुई है, इसलिए ही ये 20-21 रुपये का प्रीमियम नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रेगुलर डिमांड है, रेगुलर ब्रांड्स हैं, वो अपने रेट्स के ऊपर बेच पा रहे हैं और उन्होंने एक प्रीमियम को मेंटेन कर रखा है। मैंने अपना पीछे जैसे 1-1.5 महीना वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं डेली मार्केट रेट जो मैं अपनी सारी स्लाइड्स हैं, ये एक अपने ग्रुप है हमारा टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल पीके, जिसका कि लिंक मेरे यूट्यूब के अंदर भी दिया हुआ है, तो उसमें मेरा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट जो मैं बना के इस पर डालता हूँ वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। अगर हो सकता है कि मैं अभी रेगुलर वीडियोस ना बना पाऊँ, तो फिर आप वहाँ पे अपने डेली मार्केट अपडेट्स को ले सकते हैं। जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, तो आज जो है मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी है। 50 पॉइंट यहाँ गिरा है, 25 पॉइंट यहाँ गिरा है, और वो गिरने का कारण वही है डिमांड का, कि डिमांड इन ऊंचे रेटों के ऊपर जा नहीं रही है, और उसी के हिसाब से थोड़े से रेट्स में यहाँ भी करेक्शन आया है। लेकिन ये जैसे अगर हम CPO की बात करें 945, तो ये हमें 900 के आसपास नज़र आता है कि 3-4 रुपये किलो भी और निकल सकते हैं, और सोयाबीन का भी काम $975-80 तक जा सकता है। तो मार्केट में मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, अगर गवर्नमेंट का कोई ड्यूटीज़ वगैरह का नहीं आता है तो मार्केट अभी थोड़ा सा गिर सकता है। तो आप अपना जो है लिमिटेड ही काम करें, मेरा जहाँ तक सुझाव है। और फिर मैं वही कहूँगा, सुनो सबकी करो मन की। तो अभी कोई भी ज़्यादा तेज़ी में मेरा मन पर्सनल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पीछे अर्जेंटीना है या ब्राज़ील है, उन्होंने काफ़ी कम माल बेचा है। उनका जो लास्ट मंथ काफ़ी माल बिका था, तो अभी तक वो डिलीवरी दे रहे थे। अब उनके ऊपर धीरे से फिर दोबारा प्रेशर आएगा, फिर उनको माल बेचना होगा, तो अपना रेट्स को कम करना पड़ेगा। अगस्त के लास्ट में US की भी नई क्रॉप कुछ एरियाज़ में आनी शुरू हो जाएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वहाँ पे 3 महीने तक अच्छा माल की अराइवल रहेगी। अगस्त लास्ट से शुरू होगी, तो उसको देखते हुए भी एक जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना अपना माल अपने 1-2 महीने में काटने चाहेंगे, क्योंकि आगे का जो फॉरवर्ड के रेट्स कम आ रहे हैं, तो हर एक आदमी अपना माल निकालने के लिए, क्योंकि माल वहाँ पे प्रोडक्शन हो चुकी है, माल फार्मर्स के पास है। वहाँ पे एक पीसो स्कीम का भी एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना माल नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट का वहाँ पे रेट्स $900 के करीब चल रहा है, जबकि ग्रे मार्केट में 1300 रुपये का पीसो चल रहा है। तो वो गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मांग रहे हैं कि हमें जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें 10-20% उसके ऊपर पीसो के रेट्स के अंदर हमें सब्सिडी दिया जाए, और हमारा रेट का वैल्यूएशन 1100 पीसो के हिसाब से करा जाए। तो वो भी एक डिस्कशन है। एक वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर उनको जो माल एक्सपोर्ट जाता था, जितना माल बाहर जाता था, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, वो 4 से 5% के करीब की थी। तो वो प्रोड्यूसर्स की वहाँ सब्सिडी ख़त्म कर दी है, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से रेजिस्टेंस था। तो उसकी वजह से अर्जेंटीना और ब्राज़ील थोड़े से बैकफुट पे थे, सेलिंग कम थी। इसीलिए हमने जो US का रेट और उनके वहाँ के रेट में 50-75 पैसे तक का ही बेसिस पॉइंट रह गया था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम निकलता है और लोग सेलिंग प्रेशर में आते हैं, तो फिर माल धीरे धीरे फिर बिकना शुरू हो सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, और कहेंगे फिर कि जब भी टाइम होगा मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, इसे अपडेट करते रहेंगे। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये मार्केट्स के जो रेट्स अपडेट्स हैं, इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।